ओम श्री केशाय नमः। ध्रुव गमन कल की कथा में दक्ष यज्ञ की पूर्ति हुई। लगातार 3-4 दिन दक्ष और सती शिव के बीच में कथा थी। आज ध्रुव गमन पे हम लोग आए हैं, जो श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के 8वें अध्याय में है। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, सनकादि, नारद, ऋखु, हंस, अरुणी और यति ब्रह्मा जी के इन नैष्ठिक ब्रह्मचारी पुत्रों ने गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं किया, इसलिए इनकी कोई संतान नहीं हुई। अधर्म भी ब्रह्मा का पुत्र था। उसकी पत्नी मृषा यानी कि मिथ्या भाषण करने वाली। अधर्म की पत्नी क्या है? मिथ्या यानी कि झूठा भाषण करने वाली। उसी के दंभ की उत्पत्ति हुई और दंभ का पुत्र लोभ, लोभ का पुत्र क्रोध है, क्रोध की पुत्री कर्कश वाणी है। जब व्यक्ति को क्रोध होगा तो उसके मुख से वाणी क्या होगी? गलत निकलेगी। कर्कश वाणी का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। भागवत का उद्देश्य इंद्रियों को हरि के रस में डुबोना है। अब अर्थ प्रकरण प्रारंभ होती है। शांति संपत्ति से नहीं मिलती, किंतु संयम, सदाचार और अच्छे संस्कारों से मिलते हैं। मैत्रेय जी अब ध्रुवख्यान का प्रारंभ करते हैं। इसमें उत्तानपाद की कथा जीव मात्र की कथा है। प्रिय व्रतो उत्तानपादो शतरूपापते सुतो वासुदेवस्य कलयाय रक्षायां जगता स्थितो। स्वयंभू मनु एवं उनकी पत्नी शतरूपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 पुत्र उत्पन्न हुए। प्रियव्रत के वंश का वर्णन 5वें स्कंद में आएगा। अब उत्तानपाद के वंश का वर्णन करते हैं। उत्तानपाद की 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का पुत्र ध्रुव और सुरुचि का पुत्र उत्तम है। जीवमात्र उत्तानपाद है। उत्तानपाद का अर्थ है उत्तानोपादो यस्यति उत्तानपाद। माता के गर्भ में सभी जीव उत्तानपाद हैं। माता के गर्भ में सभी जीव के पैर ऊपर और सिर नीचे होता है। अविवेक पूर्वक कर्म और गति कर्म तथा सिर ज्ञानवाचक, क्योंकि उसने सुरुचि सुष्टु इंद्रिया भोगेशु रुचिरस्या इति सुरुचि का पक्ष लिया। मानव मात्र में स्वाभाविक 2 प्रवृत्तियां होती हैं। विषय भोग वाली इंद्रियों की इच्छा सुरुचि है। नीति भले ही विरोध करे, फिर भी इंद्रियां स्वभावतः विषय की ओर दौड़ती है। रुचि का अर्थ क्या है? मन पसंद इच्छा। मन जो भी मांगे उसके अनुसार जो चलता है वह जीव रुचि का दास है, जो भोग में लीन होने के कारण अत्यंत आतुर बना रहता है। जिस जीव का रुचि से प्रेम होगा उसे सुनीति कैसे प्यारी लग सकती? मनुष्य मात्र को सुनीति अर्थात नीति, सदाचार, संयम से अधिक प्रेम नहीं है। सुनीत का अर्थ है सुष्टु शास्त्र मत्यानिति। ये सुनीति है, यानी कि जीव वासना के अधीन रहकर
विलासी जीवन व्यतीत करना चाहिए। मानस में यही कहा गया है कि जीव हृदय तमा मोह विषेखी ग्रंथि छोटी कीमी परई न देखी। सुरुचि के अधीन रहने से उत्तम फल मिलेगा। इसी से सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम है। यहाँ उत्तम का अर्थ श्रेष्ठ नहीं है। उत्तम का अर्थ उत तम अंधकार, ईश्वर के स्वरूप का अज्ञान ही उत्तम है। जो सुरुचि विलासी जीवन में फंसा है उसे ईश्वर का ज्ञान नहीं। ईश्वर का ज्ञान तो विरक्त को ही हो सकता है। गीता में कहा गया है तत्व सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाश कमनामयम। उत्तम सुख क्षणिक विषयानंद है। सांसारिक जीव सांसारिक विषय में सुख का आभास खुजली की तरह है। यन्मैथुनादिमिथुन गृहमेधीचतोक्षम कंडोनेन करयोरि दुखम। नीति का फल प्रारंभ में कष्टदायक, बाद में सुखदायी होता है। यद दग्ने विषमयी परिणामे मृतेमयम् तत्सुखम सात्विकी प्रोक्तम मात्म बुद्धि प्रसादजम। मानस में भी यही भाव तुलसीदास जी व्यक्त किए हैं कि सुमति कुमति सब के ओर रही, सुमति कुमति सब के ओर रही, नाथ पुराण निगमयस कहीं, नाथ पुराण निगमयस कहीं। सुनीति के जीवन पवित्र होती है। सुनीति का फल ध्रुव है। ध्रुव का तात्पर्य है जो अविनाशी रहता है। अनंत सुख ब्रह्मानंद का कभी नाश नहीं होता। जीव जब ब्रह्मानंद की ओर जाता है तब सुरुचि विघ्न करती है। मानस में क्या कहा गया है? आवत देखई विषय बयारी, ते हट देहि कपाट उघारी। जीव को ब्रह्मानंद का अनुभव सुरुचि नहीं होने देती। एकदा सुरुचे पत्रम मोमारोप्यम लालयनः उत्तम नारु रुचंत ध्रुव राजाभ्य नंदत। एक दिन उत्तानपाद सुरुचि के साथ सिंहासन पर बैठकर उत्तम को गोद में लेकर खिला रहे थे। उसी समय ध्रुव ने अपनी पिता के गोद में बैठने की इच्छा से पिता के पास राजमहल में गए और पिता को गोद में बैठने में के लिए आगे बढ़े। उसी समय सुरुचि ने ध्रुव को पिता की गोद में बैठने से रोक दिया और ईर्ष्या और अभिमान में से कहा, ध्रुव तू राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। ध्रुव ने अपनी पिता से विनम्र भाव से पूछा, मेरी माँ सुनीति की कोख में कौन सा दोष आ गया जिसके कारण मैं आपकी गोद में नहीं बैठ सकता? इस पर विमाता सुरुचि ने कहा कि तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है। जीव के पास जब भी भजनानंद आता है तब सुरुचि
बाधा उत्पन्न करती है। जब जीव भगवान की तरफ जाना चाहता है तब उसे सुरुचि रोकती है, भगवान के पास जाने से मना करती है। सुरुचि ने सोचा जीवात्मा राजा को ध्रुव भजनानंद मिलेगा तो वासनाधीन नहीं होगा, इसलिए राजा को सुरुचि के पुत्र ध्रुव को गोद में लेने से रोक दिया। राजा जब भी ध्रुव को गोद में लेना चाहते थे, सुरुचि ने क्या किया, उसे रोक दिया। सुरुचि नहीं चाहती थी ध्रुव को भगवान गोद में ले। राजा कामाधीन स्त्री से डरता था और जो स्त्री प्रिय राजा होता है वो स्त्री से बहुत डरते हैं। जो भी बहुत ज्यादा स्त्री के पक्ष में रहने वाला व्यक्ति कभी सामाजिक नहीं हो सकता, क्योंकि वो बार बार उसे समाज से रोकती है। कामासक्त पुरुष की यही दशा होती है। सुरुचि ने फटकार कर ध्रुव से कहा, तम साराध्य पुरुष तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मान यदीक्षति निपासनम। ध्रुव, तेरी माता सुनीति रानी नहीं दासी है, इसलिए तुझे यदि सिंहासन पर बैठना है तो तपस्या द्वारा भगवान की आराधना करके उनके अनुग्रह से तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा, तब इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी होगा। विदुर जी जिस प्रकार डंडे की चोट खाकर सांप फुंकार मारने लगता है, उसी प्रकार सौतेली माँ ने कठोर वचनों से ध्रुव को घायल कर दिया। ध्रुव क्रोध के मारे लंबी लंबी सांस लेने लगा। सुरुचि क्या है, एक दो इच्छा। सुरुचि क्या है, इच्छा है, जहाँ इच्छा लगे वही काम करती है। और सुनीति सुंदर नीति, जो सुंदर नीति में अपना काम, नीति से हमेशा काम करना चाहिए। मातु सपित ना दुरक्ति विदो श्वसनम रुखा दंडहतो यथाहि। वास्तुतः यहाँ दो दिशाओं का संकेत है। एक भोग की ओर ले जाने की इच्छा सुरुचि की है, दूसरी योग की दिशा सुनीति की है। प्रायः व्यक्ति इंद्रियों का दास होने कारण सुरुचि का भी पक्ष लेता है, इसी से जीव दुखी होता है। फिर उस जीव के जीवन का परम सत्य ध्रुव जो अविनाशी है वो निकल जाता है। सुरुचि के तप का उद्देश्य सुरुचि के गर्भ में आना, दूसरा उद्देश्य प्रभु के अनुग्रह का परिवसान, अर्थात भगवान भी ऐसा नाशवान राज नहीं दे सकता। भगवान तो गीता में कहते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम येन मापयान्ति ते। अर्थात भगवान प्रसन्न होने पर धन नहीं, सात्विक बुद्धि देते हैं। जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो धन नहीं देते हैं, आपको ज्ञान देते हैं, आपको बुद्धि देते हैं, आपको बोलने की शक्ति देते हैं। जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो संस्कार देते हैं, और संस्कार जब आ जाएगा तो धन अपने आप आ जाएगा। तीसरी भोग की ओर प्रवृत्ति करना, मृत्यु को बढ़ाना, अर्थात ध्रुव को अध्रुव करना, यही इंद्रिय रुचि का पक्ष लेने का अर्थ है। बालक ध्रुव विमाता के दुर्वचनों से व्यथित होकर रोता हुआ अपनी माता सुनीति के पास गया। सुनीति ने पूछा, बेटा क्यों रोता है? बालक संस्कारी है इसलिए चुप है। माता के बहुत पूछने पर ध्रुव ने कहा, माता मुझे सच सच बता, मेरे असली पिता कौन है? सुनीति ने सुरुचि की निंदा न करते हुए कहा, बेटा तेरी विमाता ने सही कहा, तेरे असली पिता नारायण ही है।
जिस तरह से सुरुचि ने ध्रुव से कहा उसी तरीका से ध्रुव ने अपनी माता सुनीति से बताया। बेटा तो उन्हीं की तपस्या में तन्मय होकर लग जा। मां मंगलम तात परमेशु मनस्था भुंगे जनो यते पर दुख दस्ता। बेटा विमाता की बात का बुरा ना मानो, कोई किसी को दुख नहीं देता, अपने प्रारब्ध के अनुसार सब कुछ होता है। तुम ध्रुव हो, वह राज सिंहासन तो अध्रुव है, अविनाशी विनाशी है। बेटा राज सिंहासन आएगा जाएगा, लेकिन तुम क्या हो? तुम ध्रुव हो, तुम अडिग हो। तमेवताशय भृतवत्सलामं ममोचवीर्या पदाब्ज पद्धतिम अन्यन्य भायो निज धर्म भाविते मनस्य यच्च भजस्य पुरुषम। हरि की शरण लो, उसी से तुम्हें उत्तम पद मिलेगा। उन्हीं के दर्शन से तुम्हारे समस्त दुख दूर होंगे। माता सुनीति ने बालक को परमात्मा की ओर कर दिया। माता ऐसा होना चाहिए, माँ ऐसा हो जो अपने पुत्र और पुत्री को सही मार्ग दिखाए, परमात्मा से जोड़े। इसीलिए माता को सर्वोत्तम गुरु कहा गया है। सन्यात्मनात्मनम आत्मनम निष्कर्मापितो पुरात। ध्रुव के पिता के घर से तुरंत निकल गए। ध्रुव क्या किए? पिता के घर से तुरंत निकल गए। भगवान की ओर जाने का निश्चय होते ही परम दयालु प्रभु तुरंत संत के भेष में प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण करते हुए नारद जी प्रकट हो गए। पहले तो उन्होंने समझाया, गुरुदेव पहले शिक्षा देते हैं बाद में दीक्षा देते हैं। नारद जी ने 12 अक्षर मंत्र दिया तथा तपस्या की विधि बतलाई। माँ हमेशा पुत्रों को भगवान की तरफ जोड़ती हैं। जो माँ अपने पुत्र को भगवान से जोड़ती हैं वही असली माँ होती हैं। हमेशा पुत्र को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करना चाहिए। पुण्य पुंज बीनु मिलही न संता असत संगति संसिति कर अंता। जब कई जन्मों का पुण्य एकत्र होता है तब संत मिलते हैं, नहीं तो संत का मिलना आसान नहीं है। बिना पुण्य के संत नहीं मिलते। नारद जी ने मस्तक पर हाथ फेरा। ध्रुव को लगा यह मार्ग में एक और माँ मिल गई। जन्मदाता माता स्तनपान कराती है, अब गुरु रूपी माँ स्तनपान छुड़ाती है। नारद जी ने कहा, बेटा जैसी तुम्हारी माता ने तुम्हें उपदेश दिया वैसा ही करना। नारद जी ने कहा, यमुना तट पर स्थित तुम वृंदा बन जाओ, वहां भगवान की मूर्ति का ध्यान 12 अक्षर मंत्र का जाप करो। तदनंतर नारद जी उत्तानपाद के पास आए। राजा पुत्र के वियोग में पछताप कर विलाप करने लगा। मामा शुचस्तो नतनघम देवगुप्त विषाम्पति तत्प्रभावम विज्ञाय पांकेयदो तो जगत। नारद जी ने कहा, पुत्र की चिंता छोड़ो,
वह थोड़े दिन में ही तुम्हारे पास शीघ्र लौटेगा और तुम्हारी कीर्ति बढ़ाएगा, भगवान को प्रसन्न करेगा। राजा सब कुछ छोड़कर पुत्र की चिंता करने लगे। ध्रुव ने नारद जी के उपदेशानुसार पहले मास में फलाहार, सो भी तीसरे दिन किया, और द्वितीय मास में छठे दिन सूखे पत्ते खाकर आहार किया, तीसरे मास में नवे दिन केवल जलाहार किया, पांचवें महीने में निराहार किया। सभी की श्वास बंद हो गई। एक पैर से खड़े होकर भगवान का ध्यान किया। सभी प्राणियों के प्राण रुक गए। देवताओं ने भगवान से निवेदन किया। भगवान ने कहा, डरो मत। ध्रुव प्राण रोककर मुझ में तन में हो गया है। मैं अभी जाकर उसे तपस्या से विरत करता हूँ। तुम अपने अपने स्थान पर जाओ। तीन लोग कांपने लगे। ब्रह्म धारय मारस्य त्रयो लोकांच कंपिरे। देवताओं ने माया का प्रकोप कर सिंह व्याघ्र आदि से डर उत्पन्न करने ध्रुव की तपस्या में विघ्न डालना चाहा, किंतु भगवान के ध्यान में तन्मय ध्रुव ने देखा तक नहीं। भगवान ने गीता में कहा है, मय्ये मनयादत्वं मम बुद्धि निवेशय, अर्थात जो मेरे में अपने मन बुद्धि को लगाता है उसे मेरी शीघ्र प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को आश्वासन देते हुए कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ध्रुव ने मुझ विश्वास आत्मा में अपने चित्त को लीन कर दिया है। साधु ते होई न कारज हानि। जो भगवान का भक्त होता है वो कभी जनहित को नुकसान नहीं करता है। जो भगवान का भक्त होता है वो जनहित का क्या करता है, सेवा करता है। माँ वही है जो अपने बच्चों को परमात्मा से जोड़ने की प्रक्रिया करी। सबसे बड़ी गुरु माता को इसीलिए कहा गया है। संतों का स्वभाव है वो किसी को हानि नहीं पहुंचाते। जो संत होते हैं वो किसी को हानि नहीं पहुंचाते। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु इस संसार के समस्त जीवों को सुख प्रदान करें, शांति प्रदान करें, सबको स्वस्थ बनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय श्री राधे राधे राधे। कल की कथा में हम लोग चलेंगे ध्रुव का वर पाकर घर लौटना। ध्रुव जी वर पाएंगे और घर आएंगे। कल की कथा में हम लोग देखेंगे क्या है। आज सुरुचि और सुनीति की लीला को हमने देखी। सुरुचि का मतलब क्या है और सुनीत का मतलब क्या है, ध्रुव का मतलब क्या है। जय श्री राधे राधे राधे।